से आपके अपने यूट्यूब चैनल TS एग्री एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैज क्रॉप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैज एक वर्ल्ड की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाना। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों, वो है जिया मेज। ठीक है दोस्तों, जिया मेज जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है जिया मेज। ठीक है। नेक्स्ट कुल आता है, कुल होता है कुल ग्रेमनी, यानी कि जो इसका फैमिली है वो ग्रेमनी। बात करें अगर हम 2n नंबर की तो होते हैं 20। दोस्तों मक्का में जो 2n नंबर होते हैं वो होते हैं 20 यानी कि 20। ठीक है। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है दोस्तों, ओरिजिन प्लेस वो है मैक्सिको यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो ओरिजिन प्लेस है इसका वो है अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का का पूर्वज, यानी कि जो इसका पूर्वज है जहाँ से मक्का इम्प्रूव की गई उसे कहते हैं दोस्तों टियोनोसाइट। ठीक है, टियोसिनाइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। मक्का को एक अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है और यह मक्का का निर्यात तक बहुत बड़ा देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है, यानी कि अनाजों की रानी जिसे कहते हैं तो मक्का को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, और अनाजों का जो राजा होता है, हमारा राजा, वो गेहूँ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसे ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। मक्का को हम लोग एक ड्रोसोफिला नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका जो पुष्पक्रम होता है दोस्तों किस तरीके का होता है, पुष्पक्रम जो होता है वो स्पैडिक्स, ठीक है, नर स्पैडिक्स का होता है, तथा नर पुष्प को हम लोग टेसल और मादा को सिल्क कहते हैं। ठीक है, नर को टेसल तथा मादा को सिल्क कहते हैं। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादक देश जो है दोस्तों वो है USA यानी कि अमेरिका, इसीलिए मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों वो है हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मक्का की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्पादन के कारण, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है, जिस कारण से इसे जादुई फसल भी कहते हैं। ठीक है, जिस कारण से इसे हम लोग जादुई फसल भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग अपना जो बच्चे जैसे कि यूपी कैटेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मेजर क्रॉप होने वाली है। ठीक है, तो वो लोग अपना नोट भी करते रहें साथ साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सभी ऋतुओं में खेती की जाती है। मक्का एक ऐसी क्रॉप है जिसकी खेती सभी ऋतुओं में की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुर्गियों का भोजन सर्वाधिक, सबसे अधिक जो मुर्गियों का भोजन प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है मक्के से। ठीक है, सबसे अधिक मक्के से। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो अनाज वाली होती हैं सबसे अधिक उत्पादन जो होता है दोस्तों मक्के का ही होता है, 120 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों जो है कि 120 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसल है। ये जो फसल होती है दोस्तों मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके जो जड़ें होती हैं वो गहरी जाती हैं। ठीक है, भूमि में गहरी सतह तक जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पूरे साल उगाई जा सकती है क्रॉप जो है दोस्तों, वह पूरे साल उगाई जाती है, तथा ये जो है C4 पादप होता है दोस्तों। C4 पादप होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये C4 पादप होता है। ठीक है, 4 कार्बन का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि उभयलिंगी तथा ये जो है मोनोसियस भी होता है। ठीक है, और मक्का में प्रोडेंटरी दशा भी पाई जाती है, जिसमें कि नर पुष्प जनांग मादा पुष्प की तुलना में पहले पक जाते हैं, यानी कि जो नर पुष्प होता है दोस्तों वो पहले निकल आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नर भाग को टेसल, नर भाग जो है ना उसे टेसल कहते हैं, जो कि 45 से 50 दिन में बाहर आ जाता है। ठीक है, तथा मादा भाग को कहते हैं सिल्क जो है दोस्तों 7 से 10 दिन बाद आता है टेसल की अपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट होगा डिटेसलिंग किसे कहते हैं। डिटेसलिंग दोस्तों मक्का के नर भाग को अलग करने की क्रिया को हम लोग डिटेसलिंग कहते हैं। ठीक है, मक्का के नर भाग को अलग करने की क्रिया को डिटेसलिंग कहते हैं। इसके बाद में कि दाना फल, जो इसका फल का प्रकार होता है दोस्तों उसे होता है कैरियोप्सिस। मक्का के फल का प्रकार जो दोस्तों वो होता है कैरियोप्सिस। ठीक है, इसका अंकुरण परसेंटेज होता है 90%। ठीक है, अंकुरण परसेंट 90%। तथा मक्का में जीन कौन सा पाया जाता है, जो मक्का में जीन पाया जाता है दोस्तों वो OPEC2 जीन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रोटीन प्रतिशत 10% प्रोटीन पाई जाती है, मक्का में 10% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा कि इसका जो
टेस्ट वेट कितना होता है दोस्तों? टेस्ट वेट जो होता है 200 से 250 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है, ठीक है। सूखा एवं जल क्रांता मृदा में संवेदनशील होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिसर्च एवं मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ है दोस्तों? जो मक्का का रिसर्च और अनुसंधान निदेशालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली में, ठीक है, वो हमारा है नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र दोस्तों जो सिमिट है ये कहाँ है? ये हमारा है मैस्को में, ठीक है, मैस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भुट्टो में दानों की कतारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? भुट्टो में जो दानों की कतारें होती हैं वो 16 से 20 लाइनें तक पाई जाती हैं, यानी कि जो भुट्टे में लाइनें होती हैं वो 16 से 20 तक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक कतार में दानों की संख्या 50 से 60 तक होती है। एक कतार में जो दाने होते हैं 50 से 60 तक होती है। नेक्स्ट होगा कि मक्का का वर्गीकरण दोस्तों, मक्का का वर्गीकरण क्या है? मक्का का जो वर्गीकरण है किस 1959 दाने की विशेषता के आधार पर किया गया था मक्का का वर्गीकरण दोस्तों। हम लोग बात करेंगे मक्का के वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले दिया गया है वो प्लिंटकॉर्न यानी कि जिया मेज इंडोराटा दोस्तों। जो जिया मेज इंडोराटा है ये भारत में सर्वाधिक पीली मक्का सबसे अधिक खेती की जाती है जिया प्लिंटकॉर्न की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेनकॉर जिसे कहते हैं जिया मेज इंडिरेटा, ठीक है, जिया मेज इडेंटेटा, ठीक है। ये यूएसए में सबसे अधिक होती है, 95% भाग यूएसए में इसका ये, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न हमारा तीसरे नंबर पर है, जिसे कहते हैं जिया मेज एवाटा वोडगल नेम होता है। अंदर से मुलायम तथा स्टार्च एवं ग्लूकोज मुलायम होते हैं, ठीक है, नमी अधिक होती है पॉपकॉर्न में, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टकॉर्न जो होती है फ्लोर मैज भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं जिया मेज एमाई लीजा, ठीक है, जिया मेज एमाई लीजा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर में जिया मेज सेकेराटा यानी कि मीठी मक्का जिसे कहते हैं जिया मेज सेकेराटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पर है बैक्सीकॉर्न यानी कि जिया मेज सिरेटिना यानी कि मोम और दाना जैसा, ठीक है, मोम जैसा दाना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उस पर चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो दिया गया है दोस्तों कि क्लाइमेट और जलवायु, उसके बारे में जो जलवायु होनी चाहिए दोस्तों आर्द्र गर्म एवं आर्द्र शुष्क, ठीक है। नेक्स्ट है जो तापमान अंकुरण के लिए टेस्लिंग हेतु दोस्तों जो रहती है टेस्लिंग समय जो टेम्परेचर रहता है हमारा 20 से 21 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद वृद्धि के लिए जो होती है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सॉइल जो होती है, सॉइल क्या होता है? सॉइल मृदा अच्छे जल निकास वाली एवं उच्च कार्बनिक युक्त मृदा होती है, ठीक है, लोम सॉइल, ठीक है, जिसका पीएच 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। जो बेस्ट होता है 6 से 7 पीएच होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे हम लोग किस्मों के बारे में यानी कि वैरायटियाँ। तो स्थानीय वैरायटियाँ जो दोस्तों कुछ लोकल वैरायटी हैं उसे कहते हैं मालड़, सती, बासी और गाड़गा नागरी, ठीक है, ये कुछ लोकल वैरायटी हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि मक्का की संकर किस्में दोस्तों सभी लोग जानते हैं गंगा 1 और 2, ठीक है। इसके बाद में डबल टॉप क्रॉस वैरायटी है जो कि 1963 में निकाली गई, ठीक है। यह है जो संकरण किस्म है जो 1963 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है कि अन्य किस्में हैं गंगा सफ़ेद डेक्कन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है संकुल किस्में में कौन सी? जो कंपोजिट वैरायटी है 1967 में, जैसे कि विक्रम, विजय, अंबर, ये सारी की सारी हमारी 1967 में रिलीज हुई हैं, कंपोजिट वैरायटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट माही कंचन, माही धवल, नवजोत, किरण, सूर्या, ऊर्जा, धवल, रेंगुणा तथा पंच गंगा, ये किसान, ये सभी की सभी मक्का की कुछ किस्में हैं। नेक्स्ट है कि अधिक प्रोटीन वाली दोस्तों, अधिक प्रोटीन वाली जो होती हैं हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जिसे कहते हैं, क्वालिटी पर प्रोटीन सबसे अधिक होता है जिनमें, जैसे कि शक्तिमान हुई हमारी शक्तिमान 1, ठीक, तथा शक्तिमान 2। इसके बाद HQPM 1 से 5 तक, ठीक है, लाइसिन, ट्रिप्टोफिन और एक किस्म आती है हमारी प्रोटीना जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉपकॉर्न जिसे कहते हैं अंबर, जवाहर पॉपकॉर्न, ठीक है, ये कुछ किस्में हैं पॉपकॉर्न वाली जैसे कि अंबर हो गया, जवाहर पॉपकॉर्न हो गया, पॉपकॉर्न 11 हो गया तथा पीरल पॉपकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीट कॉर्न में कौन कौन सी आती है दोस्तों? स्वीट कॉर्न में आती है माधुरी, संकुल किस्म है माधुरी, प्रिया, शुगर, ठीक है, शुगर 75 ये है एक मक्का की किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीट कॉर्न में फेरुलिक अम्ल होता है, स्वीट कॉर्न में जो फेरुलिक अम्ल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कैंसर, हृदय रोग, अपक्षिक जैसी विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के उपचार में को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हरे चारे वाली दोस्तों हो अफ्रीकन टॉल, विजय मोती, ठीक है, अफ्रीकन टॉल तथा विजय मोती J1006 ये सभी के सभी चारे वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉप क्रोसेस जो गंगा 2 हाई स्टार्च युक्त वैरायटी है हमारी, गंगा 2 है दोस्तों, एक हाई स्टार्च युक्त वैरायटी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेबी कॉर्न यानी कि सब्जी वाली कुछ प्रजातियाँ। सब्जी वाली दोस्तों क्या है, प्रकाश HM4 तथा हिम 129, ठीक है, हिम 129 BL42। सफ़ेद दाना वाली किस्में दोस्तों श्वेता माही कंचन, ये सभी के सभी सफ़ेद दाना वाली किस्में हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, इसके बुआई का समय क्या रहता है दोस्तों, बुआई का समय जून जुलाई रहता है, ठीक है, तथा बीज दर जो रहती है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर बीज दर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। संकुल मक्का की रहती है जो बीज दर 18 से 20, संकुल मक्का 18 से 20, चारे के लिए 35 से 40, ठीक है। रबी मक्का 35 kg, बेबी कॉर्न 25 kg तथा पॉपकॉर्न जो रहता है 10 से 12 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग इसकी बुआई करते हैं। अगर बात करें हम लोग अंतरण के बारे में, तो जो स्पेसिंग होता है इसका रो इंटू प्लांट जो दोस्तों होता है 60 इंटू 25 सेंटीमीटर जो रहता है, रो इंटू प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट चलेंगे बुआई की सामान्य शुरुआत जो दोस्तों 15 जून से 15 से 20 जून तक की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कुछ क्रांतिक अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे कि नर मंजर निकलते समय यानी टेस्लिंग अवस्था कब होती है दोस्तों, 45 से 50 दिन बाद, ठीक है। 45 से 50 दिन बाद जो होती है नर मंजिता अवस्था होती है। इसके बाद में सिल्किंग स्टेज आता है, 7 से 10 दिन बाद उसके बाद आता है। और खरपतवार ब्रीडिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे, शुरू के 45 दिन से 50 दिन क्रांतिक है, तथा चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए हम लोग एट्राजीन का उपयोग करते हैं। मक्का में जो चौड़ी पत्ती वाले उपयोग के लिए दोस्तों हम लोग एट्राजीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद में सकरी पत्ती वाले के लिए एट्राजीन या एल्काक्लोरसिमाजिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैदावार में क्या होता है, पैदावार जो होती है दोस्तों 80 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी पैदावार होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में जो दिया गया है कि खरीफ किस्में यानी कि जो खरीफ में संकर किस्म की पैदावार कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, तथा संकुल जो होती है संकर 40 क्विंटल तथा संकुल 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है। बात करें अगर रबी क्रॉप में जो पैदावार हमारी होती है वो 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है। इसके बाद में नेक्स्ट होगा कि मक्का की कटाई करते हैं दोस्तों, कब करते हैं, जब दाने में 28% नमी रह जाती है तो हम लोग मक्का की कटाई करते हैं, जब दाने में 28% वाटर मॉइस्चर रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रबी मक्का यानी कि जिया मेज है, तो जहाँ पर सर्दियों में जिया मेज रबी मक्का की खेती की जाती है, सर्दियों में वहाँ पर न्यूनतम तापमान कितना 8 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हम सर्दी वाली मक्का की खेती कर लेते हैं, ठीक है। भारत में जो सर्दी वाली मक्का की खेती कहाँ की जाती है दोस्तों, वो की जाती है बिहार में सर्दी वाली मक्का की खेती की जाती है। नेक्स्ट होगा कि बिहार में मक्का के लिए लक्ष्मी 1980 किस्म बोते हैं। जो बिहार में मक्का की लक्ष्मी किस्म है वो 1980 किस्म बोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसकी बुआई कब की जाती है दोस्तों, जो रबी क्रॉप की बुआई की जाती है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, ठीक है। जिसको इसके में जो हम बीज दर रखते हैं सर्दियों वाली मक्का में वो रहती है हमारी 35 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है, kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट है इसका स्पेसिंग दिया गया है, हमें स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग होता है दोस्तों 60 इंटू 18 सेंटीमीटर, 60 इंटू 18 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट होगा हम लोग बात करेंगे कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ प्लांट कितने आ जाते हैं रबी क्रॉप में, तो वो आते हैं 92,592, ठीक है। बल्कि जो अपने यहाँ जो मक्का होती है, जैसे कि यूपी में जो की जाती है वो होती है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट होते हैं वो दोस्तों होते हैं 66,666 पर हेक्टेयर में इतने पौधे होते हैं। बल्कि बिहार में जो होती है वहाँ पर हो जाते हैं 92,000, ठीक है। वहाँ पर स्पेसिंग थोड़ा हम लोग नज़दीक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि प्रमुख कीट क्या होते हैं। प्रमुख कीट एक तो तनाछेदक हो जाता है हमारा चिल्लो पार्टेलस, ठीक है, तथा तना मक्खी जिसे गुलाबी कीट या लार्वा डेड कॉट भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारी की जो क्लास थी आज की यहीं तक, इसके बाद में हम लोग मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए खुश रहें, और अगर प्लीज़ गाइस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाना। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाना, ठीक है। ओके।